मेरी बर्बादी की मेन वजह है राखी सावंत। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत के एक्स पति आदिल खान ने जेल से बाहर आते ही एक इंटरव्यू में राखी सावंत को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। आदिल ने कहा, पिछले 6 महीने मेरे लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था। मैंने बहुत कुछ झेला है। मेरे साथ मेरे परिवार ने भी काफी कुछ झेला है। आदिल ने बताया कि मैं उसके साथ शादी करके फंस गया था। शादी से पहले तो मैं राखी को जानता तक नहीं था। फिर जब उससे मुलाकात हुई तो मैं उसे पसंद करने लगा। मेरे सामने तो वो बहुत अच्छी बनकर दिखाती है, लेकिन हकीकत इसके परे थी। आदिल ने कहा कि जब राखी बिग बॉस मराठी में गई तो मुझे जानकारी जुटाने का मौका मिला। फिर एक दिन मैंने राखी का फ़ोन चेक किया तो उसमें मैंने वो मैसेज देखे जो उन्होंने अपने एक्स पति रितेश को भेजे थे। उन मैसेज में राखी ने लिखा था कि मैंने आदिल से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी वक्त मुझे ये भी पता चला कि राखी ने कभी भी रितेश को तलाक नहीं दिया है। वो दोनों अभी भी लीगल तरीके से शादीशुदा है। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। आदिल ने यह भी कहा कि जब मैंने राखी से पूछा कि क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, तो उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो मेरा शोषण कर रही थी। मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था। राखी ने सभी के सामने जो चीज़ें बोली थी वो सब झूठ है। मैंने उसे कभी इस्लाम कबूलने के लिए नहीं कहा था। उसके साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ झेला है। उसने खुद मुझसे कहा कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़कर इस्लाम में लाइव बिताना चाहती हूँ। मतलब राखी जी, और कितना नौटंकी करोगी आप, और कितना। आदिल ने इस दौरान ये भी खुलासा किया कि राखी सावंत मुझे 7 साल नहीं बल्कि 19 साल बड़ी है। मैंने उसे कई बार कहा कि झूठ मत बोलो राखी, लेकिन वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनती थी। राखी ने कहा कि सलमान भाई ने मुझे फ़ोन करके धमकाया तो मैंने शादी कबूल की, लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी ज़िंदगी में भी सलमान से बात नहीं की। उसने अपने गंदगी और एंटरटेन में मुझे झूठा बना दिया। इतना ही नहीं, आदिल ने ये भी कहा कि राखी ने मुझे ड्रग्स देकर मेरा न्यूड वीडियो बनाया था। उसने ये भी झूठ बोला था कि हमारा बेबी होने वाला था, लेकिन वो गिर गया। लेकिन सच ये है कि वो तो मेडिकल इशू की वजह से कभी माँ ही नहीं बन सकती। राखी एक ऐसी लड़की है जो अपनी माँ के कैंसर के नाम पर लोगों से पैसे लूटती थी। साथ ही हर महीने 1-2 लाख रुपए का डोनेशन भी लेती थी। आदिल ने यह भी कहा कि उनका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि मेरे ही पैसे उन पर बनते हैं, तो वो हिसाब करके देख ले कि उन्हें मुझे वापस कब देगी। आदिल ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो अब बहुत जल्द राखी की पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगी। तो इस इंटरव्यू से मुझे यही समझ में आया, जो राखी ने इतना बवाल मचाया हुआ था आदिल को लेकर कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कहा है, तो हम लोग सिर्फ ना वन साइड ऑफ द स्टोरी कभी भी सुनना नहीं चाहिए। और हम लोग वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन के ही सारे न्यूज़ चैनल्स जो भी है, और ये राखी जो है ना हमेशा ही सुर्खियों में रहना पसंद करती है। कुछ भी करती है, जर्नलिस्ट या जो भी फोटोग्राफर्स है उनको बुला लाती है। इवन 10 पैसे भी किसी को देती है तो भी हमेशा वीडियोग्राफर्स सामने होते हैं, जो भी जर्नलिस्ट सामने होते हैं। तो वन साइड ऑफ द स्टोरी कभी भी सुनना नहीं चाहिए। जो आदिल ने बताया उसमें भी कितनी सच्चाई है वो भी नहीं पता। बट द थिंग इज़ दैट अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगती हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।